खैर साइटोकाइन स्टॉर्म को आप ऐसे समझिए, बाहुबली मूवी जो देखे थे उसमें सेना बहुत खतरनाक लड़ रही थी। इवन ये हमारे बाहुबली भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, क्योंकि इन्होंने शिवगामी देवी ने कहा था और इनको पता था कि इनका दुश्मन ये कालके है। एकदम बेहतरीन से लड़ रहे थे लोग, कोई दिक्कत नहीं था। साइटोकाइन मतलब मैसेज भी जा रहा था, ऐसे ऐसे मारो, कभी तीर मारो, कभी ये मारो, यहाँ पर बहुत बेहतरीन हो रहा था। लेकिन क्या होगा अगर इस बाहुबली की लड़ाई में ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाए तब? इस ससुरे उस समय तो हेलीकॉप्टर देखा नहीं था सब, सेम इनके लिए हेलीकॉप्टर कोरोना की तरह होगा। ले भाई सब हेलीकॉप्टर देख के इनकी सेना में ना भगदड़ मच जाएगा। उसी भगदड़ को हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। उस भगदड़ में ये लोग अपने कटाकुटी की दबा उबा के घोड़ा खान देगा, गधा उधाऊ में हाथी उथी जितना सेना में थी अपने से कचरा जाएंगे, और जो बचे कुचेंगे उनको हेलीकॉप्टर मार देगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें करना चाहिए कि सेना को तुरंत आदेश दीजिए कि चुपचाप बैठ जाओ। जब चुपचाप बैठ जाएगी फौज तो अपने में मर कट के नहीं मरेगी, दूसरा कुछ हेलीकॉप्टर से छुप उप जाएंगे सब, और उसके बाद जब हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम होगा, इधर उधर भटकेंगे, तब ये लोग दिमाग लगाएंगे। यही काम करता है हमारे शरीर में साइटोकाइन। जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, ये अमूमन व्यक्ति का जब पहला लक्षण आता है, उसको लगने लगता है कि अब हमको कोरोना है, तो उस पहला लक्षण से 6वें दिन 6 डेज पे हम लोग को ये साइटोकाइन स्टॉर्म आने की खतरा रहता है। इस बीच अगर डॉक्टर हमारी खुद के फौज को, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम को अगर बैठा दिया, सप्रेस करके शांत कर दिया, तो समझ जाइए कि केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान कोरोना से होगा। और अगर इस स्टॉर्म, इस आंधी को नहीं रोके तो फेफड़ा को तो कोरोना मारिए रहा है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी फेफड़ा को मार काट देती है और लाशों से भर जाता है फेफड़ा, जिस वजह से अंदर जगह नहीं रहता है तो सांस नहीं जा पाता है, मरीज ऐसे हाँफता है। तो हमारे इसको कम करने के लिए, हमारी लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए डॉक्टर एक दवाई देता है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड हार्मोन की शक्ल का होता है, जिस तरह हार्मोन उत्तेजना बढ़ाता है ना, तो एस्टेरॉइड गिरा देता है। एस्टेरॉइड के रूप में हमारा प्रयोग होता है डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन, ये अगर किसी में स्टॉर्म कम है तो टैबलेट खिला दीजिए, और किसी में हैवी स्टॉर्म आ गया है, मतलब मारकाट भयानक मच गया, हमको अपने ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से खतरा है, तो उसे आईवी यानी इंजेक्शन के, इंटरवेंस इंजेक्शन के थ्रू इसे दिया जाता है। अमूमन ये दवा भारत में डेक्सोना नाम से फेमस है। डेक्सामेथासोन को जाइडस कैडिला डेक्सोना नाम से बनाती है, बहुत सस्ती दवा है, गांव-गांव में अवेलेबल। तो मरीजों को ये सुबह शाम दिया जा रहा है, डेक्सामेथासोन दिया जा रहा है। मरीज को लग रहा है ना कि दवाई हमरा ठीक कर रहा है, ना रे बबुआ, तोरे अंदर के फौज को कह रहा है अभी चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, हेलीकॉप्टर आया है, चल जाएगा तब मारना इसको। तो वही साइटोकाइन, तो जिस व्यक्ति में ये डेक्सामेथासोन टाइम से दे दिया गया वो बच गया। लेकिन ससुरा इसमें गड़बड़ है। मान के चलिए अभी कोरोना बहुत कम है, बहुत कम है, तो हमारा एंटीबॉडी उसको मार मार के खत्म कर देगा। अब कोनो बकलोल डॉक्टर अभी तनिए सा कोरोना है और आपको चढ़ा दिया डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन आपके शरीर के फौज को कहेगा चुप रहो, तो कोरोना कहेगा वाह हम तो यही खोजिए रहे थे, अभी हमारी संख्या कम है, 2-4 दिन में वो संख्या बढ़ा देगा। इसलिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि भैया डेक्सामेथासोन अपने से मत लीजिए लो, वो टाइम आने पर लीजिए लो। तो वो हकीकत बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस यानी कमजोर कर देता है, ताकि उसको बाईपास कर देता है और खुद लड़ने लगता है। इसके बाद इसको कमजोर कर दीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा तो कोरोना से ही खतरा होगा। अब उसके बाद चढ़ा दीजिए रेमडेसिविर, रेमडेसिविर कोरोना को चकमा दे देगा। लेकिन आप बताइए, ये जो हमने डेक्सामेथासोन दिया है, ये तो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को सप्रेस करके दबा दिया, और इसी से चालू हो जाता है ब्लैक फंगस का खतरा। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो रोटी, ब्रेड इत्यादि पे लग जाता है, ये नॉर्मल है। अगर हम अपने कपड़े भी उतार के यहाँ 1 महीना के लिए छोड़ दें, उसमें नमी रहे, तो वहाँ भी ब्लैक फंगस आ जाएगा। हमारे शरीर पर भी ब्लैक फंगस जम जाते हैं, बट उसको पसीना मार के खत्म कर देता है। कहता है सचरा यहाँ का जमता है, सोचिए जिस चीज़ को हमारा पसीना मार देता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को कोरोना हो जाता है तो इतना ना एस्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कमजोर कर देता है कि हमारा इम्यून इस छोटे से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से भी नहीं लड़ पाता है। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके देखिए, जब कोई कोरोना मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको तो हैवी स्टेरॉइड देना मजबूरी है, जिससे कि उसका इम्यून कमज़ोर हो जाता है। और उसे ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो ऑक्सीजन पे नमी आती है, देखिएगा उसमें पानी का बुलबुला रखा जाता है, उस नमी के माध्यम से, या वेंटिलेटर पे जब दिया जाता है तो यहाँ से नमी के माध्यम से ये जो फंगस है ये हमेशा नमी वाले जगह पे रहता है, हमारे शरीर में आता है। इसके एंट्री करने का रास्ता नाक है, ये नाक से एंट्री करता है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा है,
जैसे रेबीज बीमारी होती है ना कुत्तों के काटने से, जिनको हो जाएगा उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो तो ससुरा 100% खतरनाक है। ये ब्लैक फंगस ये 50% खतरनाक है। लेकिन ये किन्हें होगा? जो कोरोना से सीरियस इंजरी से जूझ रहे थे, जिन्हें हाई स्टेरॉइड दिया गया, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन से जूझे, या जिन्हें पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे HIV के मरीज, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, जिन्हें बहुत हाई ब्लड शुगर रहता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका रहता है, शुगर के मरीजों का कमजोर हो जाता है, या जिन्हें डेक्सामेथासोन हुमच के लगाए हैं जब वो कोरोना में था, तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। इसको टाइम से रहते इलाज करा लेने से सही होता है। ये एंट्री मारता है नाक के रास्ते से। यहाँ पर आपकी पहली पहचान कि नाक से पानी आएगा, वो पानी हल्का भूरा रंग का होगा और नाक को अगर देखेंगे तो हल्का धब्बा धब्बा अंदर बनेगा, तो ये हल्का ब्राउन डिस्चार्ज इसकी पहली पहचान है। उसके बाद ये मुंह में पहुंचता है, तो मुंह से भी खांसी वगैरह आती है, कभी कभी उल्टी होने लगता है, ब्लड आने लगता है उल्टी में। उसके बाद यहाँ पे नाक के पास इस जगह पे ये स्वेलिंग होती है। फिर ये पहुँचता है आँख में, आँख लाल होने लगता है इस तरह से। और जब स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए अब खतरा होने लगा है। इसलिए इसका पहला पहचान ब्लैक डिस्चार्ज। अब किसी आजकल मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों की आँख लाल हो जाएगी, इवन 10 दिन पहले मेरा भी लाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि जिनका आँख लाल हो गया वो दौड़ने लगे। लाल आँख पहली पहचान नहीं है। इसकी पहली पहचान आपको पहले शुरुआत में 1 हफ्ता तक आपको नाक से डिस्चार्ज आएगा, मुंह से उल्टी उल्टी टाइप का मन करेगा, सर और दर्द करेगा, तब ये आँख पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए स्वेलिंग होना खतरनाक है। इसके बाद ये म्यूकस आँख के रास्ते अंदर ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे अगर आँख बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आँख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर बताएं, ये सबको नहीं हो सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है बस उन्हीं को होगा। हाई ब्लड शुगर वाले या फिर कोरोना से जो अभी रिकवर हुए हैं, जिन्हें वेंटिलेटर या डेक्सामेथासोन हाई मात्रा में लगाया गया है। अब HRCT क्या है? देखिए, CT स्कैन जो मशीन होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन मशीन, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस पर काम करती है। इसमें इतना हैवी मैग्नेटिक पावर रहता है ना कि डॉक्टर कहता है अंगूठी उतार लीजिएगा। नहीं तो पता है, अगर आप कोई चीज़ लोहा का सामान लेके ऐसे इस रूम में घुसेंगे ना, तो इसका मैग्नेटिक पावर मशीनिया का इतना रहता है कि लोहा का सामान और मशीन साहित्य आपको खींच लेगा, इतना तेज खींचेगा कि भड़ाक से मुंह हाथ फूट जाएगा, हाथ तो टूट जाएगा वहाँ पे। इसलिए MRI मशीन वगैरह, CT स्कैन मशीन वगैरह के पास आप देखे होंगे लिख देता है कि मेटेलिक चीज को दूर रखें यहाँ पर। इससे अभी क्या है कि RT-PCR कई लोगों का निगेटिव आ रहा है, बावजूद वो कोरोना में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए HRCT का यूज हुआ रहा है। इससे क्या होता है, फेफड़ों का CT स्कैन किया जाता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो उसके 5 हिस्से होते हैं। हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। क्योंकि बायां साइड का जो फेफड़ा होता है इसके पास ही दिल होता है, इसलिए इसके पास ज़्यादा जगह नहीं होता, इसलिए इसके 2 हिस्सा होते हैं। फेफड़े के हिस्सा को लोब कहते हैं। तो बायां फेफड़े के 2 लोब और दाहिना और खाली जगह रहता है, इसलिए इसमें 3 हिस्सा पाया जाता है, 3 लोब्स पाए जाते हैं, 3 लोब्स। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 3 इधर 2 इधर, टोटल 5 लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं की जांच की जाती है CT स्कैन में, और हमें एक स्कोर दिया जाता है। टोटल कितने लोब्स हैं यानी हिस्से हैं 5, और हर एक को 5-5 नंबर दिए जाते हैं, 5 हिसाब से देखा जाता है। तो 5-5 कितना हो गया, 5-5 25। तो टोटल CT स्कोर कितना आता है, 25। इसी में डिपेंड करता है आपको कितना कोरोना है CT स्कोर के हिसाब से। देखिए, पहले नॉर्मल चीज का CT स्कैन किया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस को जांच करने के लिए CT स्कैन में ससुरा दिखता ही नहीं, इतना छोटा है, तो HD फोटो लिया गया। HD मैंने कौन, हाई रिवोल्यूशन। तो इसी CT स्कैन में के पहले HD लगा दीजिए, या HR, हाई रिवोल्यूशन CT स्कैन। तो इसी के आगे HR लगा दीजिए ना, हाई रिवोल्यूशन CT स्कैन, इसी को कहते हैं HRCT। अब इस HRCT की टोटल वैल्यू कितनी दी जाएगी भैया, 25। स्कोर 25 किया जाएगा, क्योंकि 5 लोब है, हर लोब के लिए 5 नंबर डिसाइड है। तो टोटल CT स्कोर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। हम CT वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये CT वैल्यू ये आता है आपका RT-PCR टेस्ट में, उसका वीडियो बना लिए हैं, उसको 6-7 मिलियन लोग देख लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो करम4 है, उसको देखिए, जरूरी है। हम यहाँ CT स्कोर बता रहे हैं। ये किसी मरीज का CT स्कोर, ये मतलब HRCT रिपोर्ट है, इसमें इसका दिया जा रहा है CT स्कोर जो दिया गया है 20 दिया गया है। अब हम डिसाइड करते हैं इसका कितना % लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड है। तो जितना CT स्कोर आता है उसमें 4% से गुणा कर दीजिए। तो CT स्कोर यहाँ कितना दिया गया है 20, इसमें 4% से गुणा करिए। 4% से जब गुणा करेंगे तो 20 चौको 80, इसका 80% फेफड़ा
कोरोना से इन्फेक्टेड है। हम ये नहीं कर रहे कोरोना से खराब हो गया है, मरीज का है डिस्टर्ब हो रहा है, उसको लोग बता रहे हैं कि तोरा सीटी स्कोर 20 है, मैंने तो 80% फेफड़ा खराब हो गया, वो बेचारा कोरोना पर। फेफड़ा खराब नहीं हुआ है रे भैया, फेफड़ा इन्फेक्टेड है, वो ठीक हो जाएगा, फिर इसमें क्या दिक्कत है। तो वो कह रहे हैं खराब हो गया, नहीं खराब नहीं है, इन्फेक्शन को दिखा रहा है कि 80% फेफड़े में उसका इन्फेक्शन हो गया है। तो भैया उनका इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, ऐसा थोड़ा है कि एक कोना में कोरोना जाएगा और दहिना में जाएगा बायां में नहीं जाएगा, अरे धीरे धीरे फैल जाए। इससे ये नहीं घबरा जाना है कि मरबे करेंगे। 80 अब लो डॉक्टरों बोल रहा है, वो जो जांच कर रहा है 80% फेफड़ा खराब हो गया, इन्फेक्टेड हुआ है। जैसे मान के चलिए हमको कोई होली में नहवा दे, कि जितना % भीगा है तो क्या कहेंगे, इतना रंग लगा हुआ है, समझ में गया। उसी तरह बताता है कि इतना जगह पे कोरोना लगा हुआ है। जिस प्रकार से सीटी स्कैन को और इंप्रूव करके हाई रिवोल्यूशन यानी HRCT किया गया, उसी तरह एक नया डाटा इसी में ऐड किया गया जिसे कहते हैं कोराट्स। कोराट्स का फुल फॉर्म होता है कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। इसमें जो नंबर दिए जाते हैं वो 25 नहीं दिए जाते हैं, बल्कि 1 से 6 नंबर तक दिए जाते हैं। अगर किसी का कोराड वैल्यू 4 आ रहा है मतलब उसको कोरोना लगभग मतलब डॉक्टर कहेगा सस्पिशियस है, और अगर 5 आ रहा है तो लगभग भाई 80% चांस है कि इसे कोरोना है, 6 आ गया तो मतलब कंफर्म है कोरोना है। यानी अगर आपका कोराड वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, अगर 4 से 6 के बीच में है तो आप रिस्क जोन में आ जाते हैं। आई होप आप इस सबको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।